कल के पेपर में जो क्वेश्चन आपका गलत दिखा रहा है इसमें, ये है चौथे नंबर का क्वेश्चन। 19 जनों की कॉपी स्कैन हुई थी जिसमें 10 जनों का ये सही रहा है मगर 9 जनों का गलत है। तो 10 सही 9 गलत के आधार पे ये सबसे फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा जनों का गलत है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें हमें 2009 से 2013 पे जाना है और हमने पढ़ा था किसी भी वर्ष से अगर आने वाले किन्हीं वर्षों में या बीते हुए वर्ष में जाना हो तो वर्ष का अंतर प्लस लीप वर्ष जोड़ दें। 9 से 13 में जाना है तो 4 वर्ष का अंतर होगा ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 9 से 13 में 4 वर्ष का अंतर हो गया। 9 से 13 के बीच में कोई लीप वर्ष भी आता होगा, आता ना। 2009 से 2013 के बीच में 2012 एक लीप वर्ष। टोटल कितने दिन आगे का वार लिखना है? 31 जनवरी से यहां 31 थी क्या? नहीं, 30 थी। जबकि हम यहां पर 5 दिन आगे जाने पर पहुंचेंगे 31 जनवरी पर। अब 31 जनवरी का 2013 में वार आ जाएगा तो वहां से 30 जनवरी तो आ ही सकता है फिर, क्योंकि 31 का वार जो भी होगा उससे 30 वाला वार एक दिन पीछे होगा। तो पहले तो 31 का ही देख लेते हैं, 5 दिन आगे जाकर के। अगर 5 दिन आगे जाते हैं दिए गए वार शनिवार से, तो शनिवार से 5 दिन आगे का मतलब 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं, यानी कि गुरुवार। और अगर 31 जनवरी का गुरुवार होगा तो जो आंसर लगाना है 30 जनवरी के लिए वो बुधवार ही होगा। ये आंसर हो गया बुधवार। बताओ, इस तरीके से वर्षों में आगे पीछे जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो 9 जनों का जो गलत हुआ वो ध्यान रखें। शायद आज के पेपर में ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे, तो ऐसी दिक्कत आएगी तो कल फिर सॉल्व कराऊंगा मैं, और सॉल्व करवाता रहूंगा जब तक कि आपकी ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन सेकंड सबसे ज्यादा जनों का गलत है वो है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला जो गलत नहीं होना चाहिए। या तो ये 1 की जगह आई दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे पहली बार में ये गलती हुई थी, मेरे को समझ में नहीं बैठा था। मैं आई समझ के कर रहा था, आगे नंबर आ रहे हैं ये आई है, मगर ये 1 है। ये 1 है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये 6 जनों का गलत होने का कारण नहीं है। हालांकि 13 जनों का सही है, 6 का ही गलत है। मगर और तो कोई क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो आपने गलत किया हो। बाकी सभी 15 जनों का सही, 14 जनों का सही, 17 जनों का सही, तो दिक्कत है ही नहीं आगे के किसी प्रश्नों में। यानी कि कैलेंडर के इन प्रश्नों को भी आपने सही तरीके से हल कर लिया, बाकी के जितने भी थे। तो यही गलत है, तो यही देखेंगे इसमें क्या था। 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, तो 1 से 3 तो 2 आगे हो गया, 3 से 6 3 आगे हो गया, 6 से 10 4 आगे हो गया, तो अब 5 आगे जाकर के 15 होगा, और 15 हमारे पास 2 में था। अब सेकंड नंबर का लेटर एक यू होना चाहिए कि वी होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे गए तो वहां से ए से वाई हमें पीछे मिला, 2 पीछे। वाई से एक्स जाएंगे तो ये ए के पीछे मिला। उसके बाद एक्स से डब्ल्यू जाएंगे तो 23 से 24। ए के ए से वाई नहीं, ए से तो बी होगा इसमें। सेकंड नंबर तो अपना जेड था इसमें, सेकंड नंबर का तो जेड था। यहां अपने पास वाई है और यहां एक्स है, एक के पीछे हैं ये सारे, कि 26 है, 25 है, 24 है, 23 है, तो अब 22 नंबर का यानी कि वी होगा। और वी होगा तो फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। इसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो केवल ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि समझाने लायक हैं। बाकी फिर क्लास में केवल 2 जनों के गलत है, 1 जनों के गलत है, तो वो तो ये भी हो सकता है कि घर पे जाके रखे आपने दोबारा जब चेक किया हो तो वो क्लियर हो गया हो। फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है इसके अंदर कि सर मेरे घर जाकर के भी क्लियर नहीं हुआ, तो वो नंबर बता दो तो मैं सोल्व करा देता हूं। है कोई क्वेश्चन ऐसा इसमें पेपर में? 5वें नंबर का, 5वें नंबर के क्वेश्चन में ऐसा था कि देखो, इस पंक्ति के अंदर इन दोनों अंकों को अगर गुणा कर दें तो ये 18 बनता है, और इन दोनों को गुणा कर दें तो ये 8 और 6 को गुणा करने पर 48 बनता है। और यहां दोनों का जो गुणनफल बनता है 18 और 48, वो यहां के नंबरों से है। यहां के नंबरों से जो पहले नंबर लिखे हुए हैं उनसे कितनी बार कटता है? 6 बार। 3 से 18 काट लो 6 बार, या फिर 8 से 48 काट लो 6 बार। यानी कि यहां भी ऐसा होना चाहिए 5 से 6 बार कटना चाहिए, और 5 से 6 बार भाग चल जाए तो वो 30 में होगा।
और 30 अगर हमें यहां रिजल्ट में लेकर के आना है तो 3 को गुणा कितने से करना पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो राइट आंसर था वो इसके अंदर था सी वाला। अब आज कैलेंडर को करते हैं कंप्लीट, लगभग शायद 4-5 दिन से चल रहा है अपने। कंप्लीट का मतलब है जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, बाकी कंप्लीट तो तभी होगा जब इस रिजल्ट के अंदर जो है गलतियां बहुत कम जनों की हों। तो कैलेंडर चैप्टर के अंदर कल हमने किए थे महीने वाले क्वेश्चन, उससे पहले हमने किए थे डेज वाले क्वेश्चन, वर्ष वाले क्वेश्चन, और अब हम लेंगे अज्ञात दिनांक के जो प्रश्न होंगे उनको भी लेंगे। कैलेंडर कितने वर्षों में रिसाइकल हो जाता है, तो 400 वर्षों में रिसाइकल हो जाता है। कैलेंडर के पहले दिन का वार 400 वर्ष बाद वापस सेम हो जाता है। ये रिसाइकिल की टेबल अपने को दिख रही है, हर 400 वर्ष के अंदर कैलेंडर पूरा रिसाइकल हो जाता है। इसके अलावा कैलेंडर में हर 25 वर्षों के अंदर 6 लीप वर्ष होते हैं। बस लास्ट के 25 वर्षों में ध्यान रखना है कि अगर ये शताब्दी लीप वर्ष की हो तो 25 की जगह कितने होंगे, फिर वो 6 की जगह कितने होंगे, 7 होंगे। लास्ट के 25 वर्षों में 6 की जगह 7 तब हो जाते हैं जब शताब्दी खुद लीप वर्ष की हो। एक टेबल आपने ये पढ़ी थी जो आज आपके काम आएगी कि अगर हमें किसी भी शताब्दी में जाना हो तो कौन सा शेष दिन, कौन सा कोड लगा के डायरेक्ट हम उस शताब्दी में जा पाए। जैसे 1900 में अगर कभी आपको जाना हो बाहर निकालने के लिए तो आपको एक कोड का प्रयोग करना होता है। अगर 2000 में जाना हो तो 0 का प्रयोग, क्योंकि आपके पास ऐसे क्वेश्चन एसएससी के पेपर में, रेलवे के पेपर में, अन्य पेपरों में ही पूछे गए कि सीधे दिनांक दी गई और उस दिनांक का वार निकालना है। अभी तक आपने प्रश्न ऐसे देखे हैं कि इस दिनांक का वार यह है तो इस दिनांक का क्या होगा, जबकि प्रश्न ऐसे भी आते हैं डायरेक्ट दिनांक बोल दी गई 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, डायरेक्ट इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से निकालना है तो अगर 19वीं शताब्दी का निकालना है 47वें वर्ष का, तो 19वीं शताब्दी में जाने के लिए एक कोड का प्रयोग किया जाता है। कोड कैसे बने थे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। किताबों में तो आपने कई बार कोड रटे होंगे, मगर बनते हुए आप देखोगे आज और पहले भी देखा है कि अगर हमें कैलेंडर के पहले दिन से अगर 101 में जाना था 100 वर्ष बाद, तो आपको याद आ रहा होगा कि मैंने यहां पे लिखा था 5 दिन का अंतर होता है। और मान लो ये 5 दिन दोबारा मैं समझाऊं तो दोबारा ही बताता हूं, क्योंकि अगर हमें 100 वर्ष जाना है तो 100 वर्ष अगर जाना है तो 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, 24 होते हैं। और 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 तब होते हैं जब शताब्दी खुद भी लीप वर्ष की होती है। जब आप 100 + 24 करते हो तो 124/7 होता है, और जब इसको आप काटते हो तो शेष आपके बचता है 5। यानी कि ये कहता है कि इस वार से 5 दिन आगे का वार लिख दो आप, जो लिखा हुआ भी है। मगर यही अगर आप यहां से यहां जाओगे 200 वर्ष, तो 200 में 48 लीप वर्ष जोड़ के जब 7 का भाग लगाओगे तो 3 शेष आता है। और नहीं तो आपके लिए तो सिंपल ये है कि 100 तो ये चले गए, 100 और चल जाओ, और 100 की कैलकुलेशन तो यही आएगी। यानी कि 5 दिन यहां, 5 दिन यहां, 10 दिन हो गए। और 10 दिन का जो शेष होता है वो कितना होता है, 3 दिन ही होता है ना। तो चाहे तो वो 200 + 48 करके कर लो, और या फिर डायरेक्ट ही कर लो कि भाई 5 दिन तो 100 वर्षों के लिए जाना था, अगले 100 वर्ष के लिए 5 और जाएंगे, तो टोटल 10 दिन हो गया। और 10 दिन का मतलब शेष दिन हम लिख सकते हैं कितना, 3 दिन। और 100 वर्ष जाते हैं तो 100 वर्ष की कैलकुलेशन वही रहेगी, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 15 दिन का शेष कितना होता है, 1 होता है ना। 15 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, शेष बचा 1। 5, 10, 15। अब यहां 5 शेष नहीं बचेगा, क्योंकि यहां कैलकुलेशन अगले 100 वर्षों के अंदर 100 + 24 नहीं, 100 + 25 होगी, क्योंकि ये जो शताब्दी वर्ष है ये लीप वर्ष का है। और अगर 100 + 25 होगी तो शेष अब 5 नहीं बचेगा, 6 बचेगा। 5, 10, 15 तो यहां तक हो गए थे, यहां 6 जोड़ेंगे, 21 हुआ। 21 में 7 का भाग जाता है, 7 के 21 और शेष 0। तो जब भी अगर शताब्दी लीप वर्ष में किसी दिनांक का वार निकालना हो तो हमेशा कोड 0 ही प्रयोग करना। जैसे 401, 800, 1200, 1600,
या अभी 2000, क्योंकि 2000 के तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं। तो जब भी वर्ष 2000 में किसी दिनांक का वार निकालना होगा तो जो इस शताब्दी वर्ष 2000 के लिए कोड प्रयोग होगा ये 0 प्रयोग होगा, क्योंकि इसके प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। 2000 के अलावा प्रश्न आए हुए हैं 1900 के भी। 1900 के लिए कोड क्या प्रयोग करोगे? 1। अगर 1800 का पूछ ले तो 1800 के लिए कौन सा कोड प्रयोग करोगे? और अगर 1700 का पूछ ले तो फिर कौन सा कोड प्रयोग करोगे? अब कोड खत्म हो गए जैसे ऐसा लग रहा है देखने में, मगर फिर वापस वही रिपीट होगा। लीप वर्ष कोई सा भी हो, 400 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 1600। अब अगर आपको 1600 के लिए वापस कोड चाहिए तो 1600 के लिए वापस कौन सा आएगा? और वही अगर इस लीप वर्ष से पहले वाला है, 1600 से पहले 1500, जैसे यहां पे 2000 से पहले 1900 था, तो यही 0, 1, 3, 5 ये सब रिपीट होते रहेंगे। तो आप ये कह लो कि ये जो कोड है ना, ये कोड आपके बार बार रिपीट होंगे। 53, 1, 0। अब काम आपके क्या होता है एग्जाम में? काम केवल ये आते हैं। बाकी हमने समझ ये लिया कि ये जो कोड बने थे ये कैसे बने थे। किसी भी शताब्दी में जाना हो तो डायरेक्ट ये नंबर लगा करके उस शताब्दी में किसी भी दिनांक का वार आप निकाल सकते हो, क्योंकि आज हमें यही करना होगा, क्योंकि कोई ऐसी दिनांक नहीं होगी जिसका वार देख करके किसी अन्य दिनांक में जाना हो। तो हम क्या करेंगे, जिस शताब्दी में जाना हो ना, बस उस शताब्दी का कोड आप लगा देना, शेष दिन लगा देना। जैसे वर्ष 2000 में जाना है तो क्या लगाओगे? 0। अगर यही 1947, 1972 का वार निकालना हो तो 19वीं शताब्दी में प्रवेश करने के लिए क्या लगाओगे? 1। यही 4 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे आपके। अब ये चीज भी पिछली क्लास में बता तो मैंने पहले ही दी थी, मगर आज तो हमें इनके प्रश्न अभ्यास करने हैं। कल महीने के प्रश्न भी हमने देखे थे, उसको भी मैं एक बार आपको दिखा दूं। कल ये टेबल हमने देखी थी। इस टेबल में किसी भी महीने से किसी भी महीने में जाना हो तो उन दिनों का अंतराल लिखा हुआ है कि अगर किसी को मई महीने से जून महीने में जाना हो तो 1 से 4 3 दिन का अंतर आता है। और यह अंतर इसलिए आता है क्योंकि मई से जून में जाने के लिए दिनों का अंतर 31 दिन का होता है, क्योंकि मई 31 की होती है। और जब एक महीने में 31 दिन का अंतर है तो फिर अंतर कितने दिन का आएगा? 3 दिन का ही आएगा। 7 चौक 28, 3 शेष बचता है। मगर इस टेबल में यह भी फायदा है कि डायरेक्ट किसी को मई से अगर सितंबर में भी जाना है तो भी देखते ही फटाफट आंसर आएगा, क्योंकि यहां पे 1 लिखा है, सितंबर में कितना लिखा है? 1 से 5 में अंतर कितने का होता है? अगर यहां पे सोमवार होगा तो सोमवार से 4 दिन आगे का वार सितंबर महीने का हो जाएगा। अब चाहे तारीख यहां पे 5 मई से 5 सितंबर हो या 10 मई से 10 सितंबर हो, तब तक तो +4 जाओगे। मगर यदि 10 सितंबर की जगह 15 सितंबर हो गई तो फिर कल मैंने कहा था 5 में 15 जोड़ देना, और इधर भी जो मई का कोड है उसमें मई की तारीख जोड़ देना कि आप कहां से जा रहे हो, 5 से जा रहे हो कि 6 से जा रहे हो, तो उस नंबर से जोड़ देना। इससे क्या होता है, हम किसी भी महीने को जो क्रॉस करते हैं वो बहुत फास्ट क्रॉस कर लेते हैं। अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना हो जिसमें हमें वर्ष भी और महीने भी जाना है, आज शायद ऐसे क्वेश्चन आपको मिले होंगे पेपर के अंदर जिसमें कुछ वर्ष और महीने भी क्रॉस हो रहे थे। अगर आपको 2018 से 2019 में जाना है तो ये साधारण वर्ष ही है ना, दोनों के दोनों ही। और अगर एक साधारण वर्ष आगे जाते हैं तो बताओ 1 दिन आगे जाना होता है या 2 दिन? 1 ही दिन जाते हैं। ठीक है, तो 1 दिन तो हम ये जाएंगे प्लस 1 दिन इस वार से। अगर मैं यहीं पर रुक जाऊं तो 1 दिन आगे जाने का मतलब होगा कि मैं 15 फरवरी 2018 से पहुंचूंगा 15 फरवरी पर ही, क्योंकि 1 वर्ष का मतलब होता है फिक्स 1 वर्ष की सेम डेट रहेगी। आप अगर यहां 1 दिन आगे जाते हैं, गुरुवार से शुक्रवार अगर लिखना चाहते हैं तो ये 1 दिन आगे जाके जो शुक्रवार है ये 15 फरवरी 2019 का है। जबकि आपको 15 फरवरी 19 में नहीं जाना था, आपको 19 में कितने अप्रैल पे जाना है? अब यदि फरवरी से आपको अप्रैल में जाना हो तो कोड आपको पता है, फरवरी और अप्रैल के इधर लिखे हुए। फरवरी में 15 फरवरी और अप्रैल में 18 अप्रैल, ऐसे करते हैं। ऊपर फरवरी में 15 में 3 जुड़ करके कितना हुआ?
और अप्रैल में 18 में 6 जोड़ करके कितना हुआ? आपको वार जो पता है वो इसका पता है अभी, और यहां से आप जा रहे हो इसमें 18 से 24 का मतलब कितना प्लस होता है? 6 प्लस होता है, बस 6 दिन आगे का वार आपका आंसर हो गया शुक्रवार से। और 6 दिन शुक्रवार से आगे जाओगे तो बताओ वार क्या हो जाएगा? गुरुवार। और हम इस तरीके से टुकड़े में भी हमें जाने की जरूरत नहीं थी। हम कैसे कर सकते थे? हमने वर्ष के लिए एक दिन तो लिख ही दिया था ना। हम यहां पर रुक करके एक दिन आगे गुरुवार से शुक्रवार लिखने की जरूरत नहीं थी। एक दिन तो हमें वर्ष के लिए जाना था, और महीने के लिए कितना जाना है वो हमने यहां पर डिसाइड कर ही लिया। महीनों के लिए कितना जाना हमें? 6 प्लस 1 प्लस 6, टोटल कितना जाना है? तो डायरेक्ट ही गुरुवार से 7 दिन आगे जाकर के उत्तर क्या कर सकते थे? गुरुवार। कि वर्ष के लिए कितना जाना है वो लिख दिया, महीनों के लिए कितना जाना है वो लिख दिया, टोटल लास्ट में कर लेंगे। दो 2007 से 15 में जाना है, तो 2007 से 15 में वर्ष का अंतर कितना हुआ? 8 वर्ष का। वर्ष ही लेते हैं या लीप वर्ष भी जोड़ते हैं? 7 से 15 के बीच लीप वर्ष कितने हुए? 2 हुए, एक तो 2008 और एक 2012। ये तो हो गया वर्ष के लिए। वर्ष के लिए जाना है 10 दिन। अब महीनों के लिए कितना प्लस या कितना माइनस जाना है? क्योंकि प्लस ही नहीं, कई बार तो माइनस भी हो जाता है। अब महीने में आप जाओगे 21 मार्च से 25 मई। कैसे जाते हैं? मार्च महीने का जो कोड होगा उसमें 21 जोड़ देना तारीख। मार्च महीने में 21 अगर जोड़ दें तो बताओ कितना हो जाएगा? और मई महीने में 25 जोड़ दें, मई का जो कोड होगा उसमें। मई के कोड में अगर 25 जोड़ दें तो बताओ 25 और 1 मिलके कितना हो गया? महीने में 24 से 26 पे आप जा रहे हो, क्योंकि मार्च वाले महीने का वार हमें दिया गया है, तो आप यहीं से जा रहे हो। आप 24 से 26 का मतलब महीने के लिए कितना प्लस जाना पड़ेगा? 2 दिन। ये महीने के लिए प्लस 2 दिन कर दिया, ये महीने के हैं। मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया कि भाई कंफ्यूज ना हो आप। अब टोटल लगा लो कि यहां से हम चले थे तो वर्ष के लिए गए और महीने के लिए गए, तो टोटल कितने दिन गए? 8, 2 10, 2 12। 12 दिन का शेष कितना होता है? 5 दिन। डायरेक्ट ही बुधवार से 5 दिन आगे चल जाओ, तो आपका आंसर हो गया सोमवार। दोबारा समझ लो, क्योंकि आज के पेपर में कई ऐसे क्वेश्चन थे। हमें जितने वर्ष जाना हो उतने वर्ष लिखने होते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो पढ़ने वाले लीप वर्ष हैं वो जोड़ने होते हैं। इससे हम क्या जाते हैं? वर्षों में। और ये तो हमने 3-4 दिन पहले पढ़ लिया, जिसके लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अब नया क्या जुड़ा कल की क्लास में कि वर्ष तो पूरे पूरे चले गए, मगर हो सकता है कि महीने बदल गए हों, और महीने अगर बदल गए हों तो महीनों को क्रॉस कैसे करते हैं? तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर मार्च महीने से अगर मई में जाना है तो मार्च महीने का जो कोड है उसमें जिस तारीख से आप जा रहे हो वो जोड़ दो। तो यहां जोड़ बना 24। फिर इस मार्च महीने से मई में जाना है, जून में जाना है या दिसंबर में, कहीं भी चल जाओ, बस उस महीने का आप शेष दिन या कोड लिख देना। तो मई महीने में जाना है, मई महीने का कोड होता है 1, और मई महीने में कहां जाना है? 25, तो 25 के साथ जोड़ दिया इसको, ये हो गया 26। फिर हमने देखा कि यहां से जाना है, क्योंकि कई बार ऐसे भी जाना पड़ता उल्टा भी, कि दिसंबर से जुलाई भी जाना है, तो फिर आपको यहां से यहां देखना पड़ेगा। और जब आप 26 से 24 देखोगे ना तो +2 की जगह क्या होगा? -2। और प्रश्न के उत्तर में बहुत फर्क पड़ता है, हम जानते हैं +2 की जगह अगर -2 हो गया तो। मगर हमें जाना था मार्च महीने से, क्योंकि वार हमें मार्च का दिया था हमें, तो जाना वहां से था। तो हम 24 से 26 गए तो ये हो गया +2। तो इस तरीके से महीने के लिए जो +2 लिखा है वो इस तरीके से है। कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी तो ऐसे 10 क्वेश्चन और होने हैं, ये सारी चीजें रिपीट होगी तो क्लियर होती जाएगी। अब आते हैं इसके अंदर अपन किसी भी दिनांक का वार अगर हमें ज्ञात करना, सीधे दिनांक दे दी। अब तक तो होता था कि किसी अन्य दिनांक का वार दिया जाता था, अब हमें डायरेक्ट जो है एक दिनांक दी गई और उसका वार पूछ लिया गया। लगभग सब एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आईएएस का पेपर हुआ हो, चाहे एसएससी के पेपर हुए हो, चाहे रेलवे के पेपर हुए हो।
यहां पर हम क्या करते हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि हम वर्ष 2000 में जा रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में जा रहे हैं या 18वीं शताब्दी में जा रहे हैं या 17वीं में जा रहे हैं या 2100 में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं 2000 में। और मैं एक चीज रिपीटेशन के रूप में आपको दिखाना चाहूंगा, जिसको मैंने भी यहां पर अच्छी तरह से क्लियर किया था कि किसी भी शताब्दी में जाना वगैरह, तो ये मैंने आते ही समझाया था आपको। अगर किसी भी शताब्दी में जाना है और अगर वो शताब्दी लीप वर्ष की हो, जैसे यहां 400 थी और ये 2000 है, तो किसी भी लीप वर्ष की शताब्दी के लिए आप जाओगे किसी अज्ञात दिनांक का वार ज्ञात करने के लिए, तो शताब्दी में प्रवेश करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0। अगर यही हमें 19वीं शताब्दी की किसी दिनांक का वार निकालना होगा तो उसमें प्रवेश करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1। ये हमारे कोड हैं 5310। और यही 4 जो नंबर हैं 4 शताब्दियों के बार बार रिपीट होते हैं, और 4 शताब्दियों तक ही रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि जो कैलेंडर होता है ना, ये 4 शताब्दी के बाद में रिसाइकल हो जाता है, यानी कि वही रिपीटेशन होता है। तो जब कैलेंडर ही रिपीट होता है तो कोड भी रिपीट होंगे, जिसको आप यहां भी देख पा रहे होंगे कि हर 400 वर्षों के बाद में वापस कैलेंडर रिसाइकल होकर के वहीं से स्टार्ट हो गया। अब किसी अज्ञात दिनांक के वार में अगर हम वर्ष 2000 के लिए निकालेंगे तो हम 0 लगा करके आगे बढ़ेंगे। और कैसे हम प्रश्न का उत्तर सेकंडों में निकाल सकते हैं, अब इस चीज को देखते हैं। देखो, हमें वर्ष 2000 में आना है, ये आगे 0 लगाते हैं, 0 लगाया हम आगे। 19वीं कहेगा तो 1 लगाते आ जाएंगे। अगर 18वीं शताब्दी कहेगा तो 3 लगाते 18वीं में पहुंच जाएंगे हम डायरेक्ट। इतने ही दिनों का अंतर होता है कैलेंडर के पहले दिन से 18वीं शताब्दी में आने के लिए। जो टोटल दिन बनते हैं उसमें 7 का भाग लगा करके 3 शेष बचता है। तो हमने पहले उन चीजों को तय कर रखा है कि 18वीं के लिए 3 है, 2000 के लिए 0 है। अब यहां पर हम चलेंगे कि वर्ष और महीने कितने हुए, तो वर्ष तो हुए 20। आप कहोगे सर यहां तो 21 लिख रहा है। 2021 में कितनी तारीख तक जाना है, 15 अगस्त। 21 वर्ष कंप्लीट तो नहीं होंगे ना, वर्ष कंप्लीट कितने होंगे, 20 वर्ष कंप्लीट होंगे, 7 महीने और 15 दिन। यही होगा 2021 के अंदर। 21 पूरा थोड़ा ना हुआ दिसंबर तक, तो हमेशा जो वर्ष लिखा होगा उसमें से 1 घटाना। और यहां पर अब जो महीने हैं अपने पास वो जाना है अगस्त महीने में। अगस्त महीने में अगर डायरेक्ट जाना हो तो 20 वर्ष के लिए तो हमने 20 लिख ही दिया। अगस्त महीने में जाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2। और अगस्त महीने में यह भी तो क्लियर करें कि तारीख 10 अगस्त पे जाना है कि 15 पे। तो 15 पे जाना है तो यहां पे 2 + 15 कर दिया। अब इसमें बस केवल एक जगह गलती बची है कि जब हमें 20 वर्ष जाना है तो 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं वो भी लिखना पड़ेगा। कि ये शताब्दी का हुआ, मगर वर्ष में केवल वर्ष ही नहीं आते हैं, वर्ष में लीप वर्ष भी आते हैं। लीप वर्ष कैसे लिखते हैं, यहां पे 20 वर्षों में कितने लीप ईयर पड़े हैं अगर ये निकालना है तो 20 में भाग देंगे 4 का, क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। 2004 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, ऐसे करके टोटल लीप वर्ष कितने होंगे, 5। तो जितनी बार वर्ष में 4 का भाग जा रहा है उतने लीप वर्ष होते हैं। तो यहां पे 5 हो गए लीप वर्ष। ये हमारे पास टोटल गणना बनी। यहां से हम 7 का भाग देंगे जोड़ने के बाद। अब शेष हमारे पास अगर 1 बचा तो सोमवार होगा, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, और इसी क्रम में आगे के नंबर होंगे। अब यहां पे टोटल अगर अपन कर दें तो 20 और 5 25, 25 और 15 40, 40 में 2 जोड़ के कितना हो गया, 42, 42 में 7 का भाग दिया, 7 × 42, शेष बचेगा 0। शेष अगर 0 बचेगा तो 0 का मतलब स्टार्टिंग का वार होता है रविवार और लास्ट इसके अंदर 6 होता है शनिवार। 1 बचने पे सोमवार, 2 बचने पे मंगलवार, 3 बचने पे बुधवार, 4 बचने पे गुरुवार, 5 बचने पे शुक्रवार, 6 बचने पे शनिवार, और 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। हमारे क्या बचा है, 0। 0 का मतलब यहां पर उत्तर क्या होगा, रविवार। पहला ही प्रश्न था, मैं ये मान के चलता हूं किसी को समझ में नहीं आया।
क्योंकि अगर एक ही प्रश्न से समझ में आता तो मेरी क्लास वहीं खत्म हो जाती। मुझे तो कम से कम क्वेश्चन 10 से प्लस लेने हैं। अब वो स्टूडेंट वाइज अलग अलग होता है, किसी को 5 में क्लियर होगा, किसी को 10 में, और किसी को 10 में भी नहीं होगा। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 जितनी जरूरत पड़ेगी और कर लेंगे। हमने एक और क्वेश्चन लिया। 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 2000 में जाना है ना। 2000 में जाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? हमें वर्ष 12 दिए मगर 12 तो कंप्लीट नहीं हुए होंगे ना। वर्ष तो 11 कंप्लीट हुए होंगे। 11 वर्ष, 11 में 4 का भाग 4 दूनी 8 ही जाता है ना। शेष से मतलब नहीं है इस बार। 11 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 2, एक तो 2004 होगा, एक 2008 होगा। 11 तक यही पढ़ेंगे। 11 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया, तो ये 2 लीप वर्ष हो गए। किस महीने में जाना है? ये तो वर्ष का कर ही लिया। महीने में जाना है जनवरी में। जनवरी का शेष दिन कितना होता है? और जनवरी में भी कितनी तारीख पे जाना है? तो 26 लिख दो। अब यहां पर सबको अगर जोड़ दें तो 26 में 2 जोड़ करके 28 हो गया। 28 में 11 जोड़ करके कितना हो जाएगा? 39। 39 बटा 7 कर दें तो 7 पंजे 35 के बाद में कितना बच जाएगा? और 1 पर सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, तो 4 पे क्या होगा? 4 पे गुरुवार होगा। तो उत्तर इसके अंदर दे देंगे गुरुवार होना। ये आंसर हो गया। कि ये प्रक्रिया तो अभी पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको कराई थी कि वर्ष लिखे थे, महीने और दिनांक लिखे थे। आज जो पेपर में क्वेश्चन थे वहां तक ये तो किया ही था, मगर अब हमें ये भी करना है कि किस शताब्दी में जाकर के इस दिनांक का वार निकालना है। तो शताब्दी का ही मैंने समझा दिया कि अगर किसी भी लीप वर्ष की शताब्दी के लिए किसी दिनांक का वार निकालोगे तो कोड हमेशा और हमेशा 0 होगा। और अगर उस लीप वर्ष की शताब्दी से पहले वाला होगा, जैसे 19वीं है, या 1600 से पहले 1500 है, या 2400 से पहले 2300 है, तो फिर प्रयोग क्या करना पड़ेगा? 1 53 1 0। ये नंबर 53 10 के रूप में अपने लगातार हर 4 शताब्दियों के लिए चलते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 अगस्त 1987। इस बार ये बताओ शताब्दी कौन सी है? कोड क्या होगा? 1 होगा। वर्ष हमारे पास में 87 है, मगर कितने लिखोगे? 86, क्योंकि वर्ष तो 86 कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि महीने अगस्त तक ही जा रहे हैं केवल। 86 में कितने लीप वर्ष आएंगे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21। ये वर्ष हो गए। महीने किस में जाना है? अगस्त महीने में जाने के लिए शेष दिन कितना है? अगस्त महीने में भी तारीख कौन सी है? जमा लोगे इस तरीके से। अब यहां पर अगर इन सबको अपन जोड़ दें तो 86 में ये 2 जोड़ के 88 हो जाएगा। 88 में 1 89, और ये 90, 90 में 21 जोड़ देते हैं, 111 हो जाएगा। 111 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, तो 4 बच जाएगा, 41 हो गया। 7 पंजे 35 के बाद शेष बताओ कितना बचेगा? और जब शेष 6 बचता है ना तो शनिवार होता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें केवल करना यह है कि जिस शताब्दी में जा रहे हैं ना, बस उस शताब्दी का शेष दिन पता होना चाहिए, और ये निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें अपन। एक क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपका गलत होना है। क्या आप में से मैक्सिमम का जो क्वेश्चन गलत होगा वो ये है, अगर हम ऐसे किसी वर्ष का अगर निकाल रहे हों जो एक लीप वर्ष है, 2020 एक लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष होता है तो उसमें महीनों के जो कोड है ना वो चेंज हो जाते हैं, मगर घर पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमसे ये गलती हो जाती है कि ये कोड हमें इतने ज्यादा अच्छी तरह से याद हो जाते हैं कई बार कि हम एज इट इज प्रयोग कर जाते हैं, जबकि सितंबर का कोड
यहां पर सितंबर का कोड 5 प्रयोग ना होकर के कितना होगा, 6 प्रयोग होगा। अगर ये 6 प्रयोग कर लेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी इसके अंदर वर्ष 2000 था तो 0 लगाएंगे। इसके बाद में वर्ष हमारे पास 20 ना कहकर के कितने बोलेंगे, 19। 19 में 4 का भाग जाता है, 4 चौक 16, 4 इसके अंदर लीप वर्ष है, ये वर्ष हो गए, ये शताब्दी हो गई। अब वर्ष के बाद महीना आएगा, महीने में हमारे पास कौन सा है, सितंबर का कोड 5 ना लिख करके कितना लिखेंगे, अगर ये सही हमने लिख दिया 6 और तारीख सितंबर के अंदर कितनी है, इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ हमारे पास में 19 4 23, 23 6 29, 29 में एक जोड़ के 30, और 30 को अगर काटेंगे 7 से तो 7 चौक 28 और शेष बचेगा 2, और 2 अगर बचा है तो 2 बचने पर आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब घर पे इस तरह के जो क्वेश्चन है इनके आप प्रैक्टिस करो, कल वापस रिपीटेशन करा दूंगा इसका मैं।